हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 12 के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित पवन दूतिका के भाग 2 को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि भाग 2 में पद संख्या 3 में क्या राधा जी कहती हैं। राधा जी कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। बड़ी दुखी हैं अकरें कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहते हैं राधिका जी की कही हुई बात को क्षमा कीजिएगा, हरिओद जी कहते हैं कि राधा जी उस पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे नवीन बादल के समान वर्ण वाले और कंज से नेत्र वाले श्री कृष्ण के पास जाकर के मेरे दुख की कथा श्याम को सुना दे। और उनकी विशेषता बताते हैं कि जो मधुबन से जाकर के नहीं आए और न ही कोई संदेश भेजा, मैं उनके अपने प्रिय के विरह से व्याकुल होकर के रो रो करके पागलों जैसी स्थिति को प्राप्त हो रही हूँ। इसलिए हे पवन, जाकर के मेरे सभी दुखों को कथा के समान श्याम को सुना दे। आगे क्या कहते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जानवे श्राम लेना। कहते हैं कि मेरा भवन तज करके त्याग करके तू ज्यों ही आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली, शोभा संपन्न, सुख को प्रदान करने वाली ना जाने कितने ही मंजू लताओं से युक्त वन तुम्हें प्राप्त होंगे। उनकी प्यारी छाया और उसमें से निकलने वाले मधुर स्वर तुम्हें मोहित कर लेंगे। फिर भी मेरा दुख तुम वहाँ पर याद करके विश्राम मत करने लग जाना, मेरे दुख को याद करना। और आगे कहते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, मोह माना न होना। कहते हैं कि थोड़ा सा आगे जाओगे
तो बहुत सरस सुखदायक ध्वनियों से युक्त सत पुष्पों वाला यानी सुंदर पुष्पों वाला धाम तुमको प्राप्त होगा, ऐसा स्थान प्राप्त होगा जो अच्छे अच्छे फूलों से युक्त होगा और अच्छे अच्छे बहुत से पेड़ लतावान सौंदर्यशाली भी वहाँ पे वृक्ष उत्पन्न अवस्था में प्राप्त होंगे। वह प्यारा वृंदा विपिन वन मन को मुग्धकारी करने वाला तुम्हें वहाँ प्राप्त होगा उन मार्ग में। उस मार्ग से जाते हुए उन वनों में आना आ जाना, लेकिन उन विपिन वनों से मोह माना न होना यानी मोहित न हो जाना। आगे क्या कहते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कहते हैं उस पवन को कि हे पवन, मेरे दूत बन करके तुम जा रहे हो, तो जाते जाते अगर रास्ते में कोई व्याकुल दिख जाए तो उसके समीप जाकर के उसके व्याकुलता को मिटा देना। धीरे धीरे शांत गति से उसके गात माने शरीर के उत्ताप माने व्याकुलता के कारण गर्मी को जब तक वह खो न दे, दूर न हो जाए उस गर्मी से, तब तक उसको धीरे धीरे शांत करना। और सदगंधों से अपने साथ जो फूलों के सुंदर गंधों को लिया है तुमने, उस गंधों से उस श्रमित को, उस मेहनत कश इंसान को, जन को हर्षितों सा बना देना। जैसे वह प्रसन्न हो जाए तब आगे कहीं बढ़ना। आगे क्या कहते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो जो थोड़ी भी श्रमित हो गोदले श्रांति खोना। होठों की औ कमल मुख की म्लान नाए मिटाना। होठों की औ कमल मुख की म्लान नाए मिटाना। कमल मुख में रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार की परिभाषा होती है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। कोई भेद नहीं है। कमल मुख लिखा है, कमल के समान मुख अगर होता तो उपमा अलंकार हो जाती, लेकिन यहाँ पे कमल मुख लिखा है इसलिए रूपक अलंकार होगा। कहते हैं लज्जाशीला, राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील राहगीर महिला कहीं अगर दृष्टि में आ जाए तो इतना तेज मत बहने लग जाना कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाए, विकृत हो जाए। उस लज्जाशीला महिला के होने देना न विकृत वसना, यानी उसके लज्जाशीला महिला जो तुमको रास्ते में मिलेगी उसके वसना माने वस्त्रों को विकृत मत कर देना। और तू सुंदरी को उसके लज्जा से युक्त अवस्था में ही रखना। कहते जो थोड़ी भी श्रमित हो, यदि थोड़ी बहुत थकी हो तो उसको अपने गोद में लेकर के उसके श्रांति माने ताप की व्याकुलता को खो देना, यानी खोना। जब तक वह खो न दे अपने ताप को, अपने दुख को, अपने धूप के गर्मी को, तब तक उसको अपने गोद में लेकर के यानी अपने नियंत्रण में रख करके उसके
शरीर को सुख प्रदान करना। और कब तक सुख प्रदान करना? जब तक उसके होठों की लालिमा वापस न लौट आवे और कमल के मुख की जो मलानाएँ हैं, मलानाएँ माने जैसे कोई धूप में से आता है तो उसका चेहरा सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो वही चीज़ कहते हैं कि जब तक होठों की चमक लौट ना आए, मुख की कांति वापस न मिट न जाए, तब तक उसको जो है अपने नियंत्रण में रख करके उसके जो है गर्मी को शांत करना। उसके गर्मी को मतलब जैसे सूर्य रास्ते में चल रही है कोई महिला पथिक रास्ते पर, तो उसके जो है सूर्य के प्रभाव के कारण उसके शरीर में जो है सूर्य की ऊर्जा आ जाती है, जिससे चेहरा जो है डल हो जाता है, ओठ जो है सूख जाते हैं। इसी को मिटाने के लिए हवा को कह रही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे राधिका जी उस पवन से कहती हैं कि अगर कोई व्याकुल कृषक का बच्चा, यानी कृषक का बच्चा कहने का तात्पर्य यानी कोई किसान खेत में अगर दिख जाए मेहनत करते हुए, तो धीरे धीरे उसकी गर्मी को, उसके क्लांतियों को, उसके दुख को दूर कर देना, मिटा देना। और कहीं दूर गगन में अगर कोई बादल तुम्हें दिख जाए आसमान में, जलद, कोई जलद यदि हो व्योम में, यानी कोई आकाश में कोई बादल हो तो उसको ढकेल करके लाना और उसके और सूर्य के बीच में इस प्रकार से उसको स्थिर कर देना कि उसको जो है छाया प्राप्त हो, छाया द्वारा। अब जब छाया प्राप्त होगी तो छाया द्वारा सुखित करना, यानी छाया से वो सुखित होगा, तुम उसको उसी प्रकार से सुख पहुंचाना। और तप्त भूतांगना को, जो तप्त है भूतांगना, उसकी स्त्री भी उसके साथ कार्य करती हो, उसको भी जो है सुख पहुंचाना। आगे कहते हैं जाते जाते पहुँच मथुरा, जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कहते हैं हे पवन, आगे जाओगी तो जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी तो उत्सुकता तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस न्यारी मथुरा की शोभा भी न्यारी होगी। वह नगर को देखना और उस पर मोहित भी हो जाना, और तू उसके सौंदर्य को देख करके चकित भी हो जाओगी, क्योंकि उसका सौंदर्य इतना विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है कि मेरु के समान, यानी मेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर होंगे वहाँ पे। उन मंदिरों पर रखे हुए, मंदिरों के स्तंभों पर रखे हुए कलश की आभा इतनी बेजोड़ होगी जैसे वह दूसरे सूर्य के समान होंगे। अर्क माने सूर्य होता है। उन आभा वाले कलशों के आभा कैसी होगी? दूसरे सूर्य के समान होंगी। और
कह रही हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक भाव है राधा जी का कि केवल वह स्वार्थ परायण नहीं है। हम मानव इंसान किसी को अगर संदेश दे करके भेजते हैं तो उसमें अपना लाभ और हित छिपा होता है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो हमारा संदेशा वो पहुंचा दे, लेकिन यह उतना जल्दी भी नहीं चाहते हैं, जबकि बड़े दुखी हैं और समस्त जीवों पर दयार्द भाव रखते हुए सभी के सुख की कामना करते हुए उनको जाने के लिए आदेश करती हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि देखे पूजा समय मथुरा, देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मुग्धता को बढ़ाना, किम वाले के रुचिर तरु के, किम वाले के रुचिर तरु के, शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कहते हैं हे पवन, मथुरा के मंदिरों के मध्य में जब तुम जाना तो आप पूजा के समय देखना कि अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि मुग्धता को बढ़ाने वाली होगी। उसकी मुग्धता को तुम और भी बढ़ा देना। आगे देखते हैं, कहते हैं कि उस मंदिरों में, मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना तो ध्यान देना, उस मंदिरों में विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर गूंज रहे होंगे, उनकी मुग्धता को और बढ़ा देना, अथवा उनके रुचिर वृक्ष के समान, यानी रुचिर माने रुचिकर लगने वाले एक वृक्ष के समान उनके शब्दों को, शब्दकारी जो उनके शब्द फल हैं उसको लेकर के धीरे धीरे करके उनकी मधुर ध्वनि को और बढ़ाना, जिससे वह वाद्य यंत्र मुग्धकारी ध्वनि को उत्पन्न करें और उन वाद्य यंत्रों को तुम अपने गति से बजाना। आगे कहते हैं कि तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति से सौम्यता की, धीरे सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। अब राधा जी जो है पवन को श्री कृष्ण भगवान की विशेषता बतलाते हुए कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी बादल के समान शरीर वाले वहाँ पर स्थिर होंगे, उनके लोने नयन यानी उसके खूबसूरत सुंदर आँखें और उनसे निकलने वाली ज्योति उत्कीर्णकारी होगी, यानी बहुत ही प्रसरित और जो है फैली हुई होगी, यानी उनकी आँखें इतनी सुंदर होंगी, इतने उसकी शोभा उभरी हुई होगी कि वह बहुत ही
जो है सुख को प्रदान करने वाले होंगे। उनकी मुद्रा होगी वर वदन की, जैसे वरदान देते समय कोई देव अपने वरद हस्त को अपने जो है भक्त पर निर्देशित करता है, उसी ढंग से कहते हैं कि उनके वर वदन, वदन माने उनका शरीर, वर माने वरदान देते हुए अवस्था वाले, मुद्रा माने अवस्था वाला होगा, और उनकी मूर्ति सी सौम्यता होगी, यानी उनके स्वरूप की सौम्यता एक मूर्ति के समान होगी। मानो जैसे लोग सामान्य रूप से उदाहरण देते हैं कि अरे क्या पूछना है, इनकी सुंदरता एकदम मूर्तवत है। मूर्तवत माने मूर्ति के समान, उसमें कोई दोष नहीं हो। तो कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कि श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता, उनकी सौम्यता मूर्ति के समान है। आगे उस संदेश को भेजते समय पवन से कहते हैं कि उनके सीधे साधे वचन होंगे। यानी राधिका जी उस पवन से कहते हैं कि जिसके पास तुम जा रही हो, उस श्री कृष्ण के वचन एकदम सीधे साधे होंगे। और कैसे होंगे? जैसे सुधा से सिक्त हों, यानी अमृत के समान वाणी वाला वह श्री कृष्ण होंगे वाले। और आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। कहते नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सद्रशस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहते हैं राधिका जी कि अभी ऊपर वाले पद में देखे कि उनके वचन जो है अमृत से सिक्त होंगे। उनके शरीर का, गात माने शरीर होता है, उनके शरीर का वर्ण क्या बता रहे हैं कि नीले रंग के कमल के फूले हुए पंखुड़ियों के रंग के समान उनकी श्यामलता होगी। वह पीले रंग का प्यारा सा वस्त्र अपने कमर के निचले हिस्से में पहनते हैं, जो बहुत ही उनको शोभा देता है। फबीला माने शोभा देने वाला। और उनके काली अलख, देखिए अलख और पलक में अंतर होता है। अलख किसे कहते हैं, पलक किसे कहते हैं। पलक तो सामान्य रूप से सभी जानते हैं, आँखों के कवर को जो है पलक कहते हैं, जो पलकें उठती हैं, बंद होती हैं, गिरती हैं। और अलग केस के, यानी जो बाल होते हैं, उन बालों के एक गुच्छे को कहते हैं। जैसे कुछ आजकल के नवयुवतियाँ ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाती हैं, तो अपने चेहरे पर बालों के कुछ हिस्से को जो है एकदम स्प्रिंग की तरह घुमावदार करके जो है लटका लिया करती हैं। तो वो जो लटके हुए केस के हिस्से होते हैं उनको अलग कहते हैं। यहाँ पे अलग समझाने के लिए मैंने कहा है कि अलग क्या होता है। तो उसी तरह कहते हैं कि छूटी काली अलख मुख की, और श्री कृष्ण भगवान के भी केसों की वह अलकें जो है काली हैं, जो उनके चेहरे की तरफ हवा के झोंके से बढ़ते हुए उनके मुख की कांति को और बढ़ाती है, उनके जो है सांवले रंग की शोभा को और बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों, देखिए सद वस्त्रों लिखा है, सद वस्त्रों में नवल तन की। सद माने सुंदर भी होता है, सद माने अच्छा भद्र भी होता है, यानी अच्छे वस्त्रों में नवल माने नवीन वस्त्र हैं और अच्छे वस्त्र, यानी अच्छे और नवीन वस्त्रों को धारण करने वाले श्री कृष्ण के तन की शोभा जो है
उनकी आभा, उनकी प्रभा उनसे और भी अत्यधिक विकसित होकर के फूटती है, प्रसरित होती है, जिससे उनकी शोभा और बढ़ जाती है। तो ये 12 हो गया पद, 12 पद आज के लिए बहुत है। इतना आप लोग जो है वीडियो देख करके अभ्यास कीजिएगा। इसके पूर्व के वीडियो को भी देख लीजिएगा, और पूर्व के वीडियो के ही कुछ हिस्से मैंने इसमें सम्मिलित कर लिए हैं, 3-4 पद। इसलिए सम्मिलित किया क्योंकि आप लोगों को पूर्व के वीडियो अगर न भी देखें तो आपको यह आभास हो जाए कि क्या इसमें प्रसंग चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।